बेसिक केमिस्ट्री जैसी हेडिंग लगी हुई है, मैं आपके लिए यह वीडियो लेकर आया हूँ। यह जो वीडियो है, यह वीडियो क्लास 8th से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए बहुत मस्त वीडियो है। 8th से 12th तक के बच्चों के लिए बेसिक केमिस्ट्री का वीडियो बहुत ही मस्त है। इसके बाद सीरियल वाइज जो है, वैसे मैं ये वीडियो खास तौर पर 11th क्लास के लिए बना रहा हूँ, लेकिन 8th से 12th वाले को भी इससे फायदा होगा। तो अभी जो देखा जाए, मैं 11th की जो है सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। 11th की जो सीरीज है वो लगातार चलेगी और उस हिसाब से आप जो है क्या करें, इस एक एक वीडियो को देखते जाए। एक एक वीडियो अपलोड होगा, एक एक सीरियल वाइज वीडियो अपलोड होंगे, तो आपकी केमिस्ट्री में जो है एक तरह से देखी जाए तो पकड़ बनने लग जाएगी। केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट जो है वह इतनी आसानी से बेसिक इसके जो है इंफॉर्मेशन, बेसिक इसकी जो है क्लियर नहीं होती है। तो मैं मानता हूं कि केमिस्ट्री जो होती है वह सिर्फ एक तरह से रट्टा मारना हो जाएगा, जबकि हमें समझना है, इसके कंसेप्ट को समझना है। इसलिए हम इस वीडियो को लेकर आए हैं, एक के बाद एक वीडियो लेकर आएंगे। तो आप जो है वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से देखें और 8th लेवल से लेकर 12th लेवल तक के देखें। अगर बीएससी लेवल के भी हों, जिनकी केमिस्ट्री थोड़ी सी वीक हो, तो वो भी जो है इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मेन बेस उनका 11th है। तो मैं बता दूं आपको, 12th में जो एंटर करने वाले हैं वो भी जो है इन वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उनसे क्या है, उनका बेसिक कंप्लीट होगा और बेसिक कंप्लीट होगा उससे आपका जो होता है केमिस्ट्री में पकड़ मजबूत होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी बेसिक केमिस्ट्री। क्या स्टार्ट करेंगे? बेसिक केमिस्ट्री। आप जो देख रहे हैं पीवी सर की क्लासेस और मैं हूं आपका प्यारा सा टीचर पवन विश्वकर्मा। तो आइए शुरू करते हैं बेसिक केमिस्ट्री। मेरा है अपना बेसिक केमिस्ट्री। तो मैं बता देता हूं हमारी जो होती है साइंस की टोटल कितनी शाखाएं होती है। तो सबसे पहले एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, साइंस। कौन सा वर्ड लिखा है मैंने? साइंस वर्ड लिखा है। साइंस यानी विज्ञान। अच्छा, ये जो वर्ड होता है, यह साइंस जो होता है, यह आप सभी ने पढ़ा है। वर्ड आया है साइंटिया से। किससे आया है? साइंटिया से। साइंटिया का मीनिंग होता है, लैटिन वर्ड है साइंटिया। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड साइंटिया है, जिसका मीनिंग होता है टू नाउ यानी जानना। टू नाउ यानी कि जानना। मैं बता दूं आपको, साइंस के जो फादर है वो एरिस्टोटल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एरिस्टोटल को कहा जाता है, या फिर साइंस के फादर के रूप में अरस्तु, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में अरस्तु बोलते हैं, और कहीं कहीं जो होता है एरिस्टोटल नाम भी आ जाता है। साइंस की वैसे तो कई ब्रांचेस है, लेकिन मेन उसके जो है, देखिए आपको साइंस की जो है मेन 3 ब्रांचेस बता रहा हूं, सिर्फ मेन 3 ब्रांचेस। पहली ब्रांच होती है आपकी फिजिक्स, दूसरी ब्रांच होती है केमिस्ट्री, और तीसरी जो ब्रांच होती है वह ब्रांच होती है आपकी बायोलॉजी। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है? हमें केमिस्ट्री के बारे में कंप्लीटली हमें इस वीडियो के अंदर पढ़ना है। केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, तो हम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो केमिस्ट्री वर्ड होता है, वह केमिस्ट्री वर्ड आया है कहां से? केमिस्ट्री वर्ड आया है कीमिया से। कहां से आया है? कीमिया से आया है। लैटिन वर्ड है कीमिया, वहां से आया है, जिसका मीनिंग होता है, कीमिया का मीनिंग देखना, तो कीमिया का जो मीनिंग होता है वो होता है ब्लैक सब्सटेंस। क्या होता है? ब्लैक सब्सटेंस या काला पदार्थ। काला पदार्थ, ब्लैक सब्सटेंस या काला पदार्थ। यह जो कीमिया वर्ड है, यह लैटिन वर्ड से आया है, और लैटिन वर्ड है, और इससे मीनिंग क्या होता है? ब्लैक सब्सटेंस। मैं बता देता हूं आपको, नॉलेज वाली चीज है कि जो केमिस्ट्री होती है, इसके फादर किसे कहा जाता है? तो केमिस्ट्री के जो फादर होते हैं वह होते हैं आपके
लेवोजियर, लेवोजियर, इन्हें केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। बहुत सारे जो होते हैं लेवोशिए नाम से भी इनको पुकारते हैं। तो लेवोजियर या लेवोशिए जो है ये फादर थे। कहां से? 1743 से लेकर 1792 तक ये जो है जिए थे। 1743 की बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए भाई केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का जो है फादर कौन है? तो केमिस्ट्री का फादर कौन है? लेवोजियर है। 1743 से लेकर 1792 जो है उनकी जो है डेट ऑफ बर्थ से लेकर डेट ऑफ जो है डेट ऑफ डेथ जिसे कहें। और दूसरी चीज ये कहां से आया? तो लैटिन वर्ड कीमिया से आया, जिसका मीनिंग क्या होता है? ब्लैक सब्सटेंस। मीनिंग क्या होता है? ब्लैक सब्सटेंस होता है। तो इस बेसिक केमिस्ट्री को हम जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि केमिस्ट्री होती क्या है। तो केमिस्ट्री क्या होती है? तो 11th 12th लेवल वालों के लिए केमिस्ट्री की डेफिनेशन मैं बता रहा हूं। देखिए, केमिस्ट्री होती है जो मैटर होती क्या है? तो कोई मैटर है, उस मैटर की स्टडी करना ही क्या कहलाता है? केमिस्ट्री। और मैटर की स्टडी में क्या करें हम? मैटर मीन्स सब्सटेंस। मैटर का एक और मीनिंग होता है आपका सब्सटेंस। सब्सटेंस माने पदार्थ या फिर द्रव्य। थोड़ा सा बता दूं मैं, द्रव्य और द्रव, एक और वर्ड होता है द्रव, द्रव्य और एक और वर्ड होता है अपना द्रव। ध्यान से देखिए, द्रव्य पदार्थ है, यानी पदार्थ को द्रव्य कहते हैं। लेकिन द्रव्य की अवस्था एक स्टेट होती है, द्रव, लिक्विड स्टेट जिसे हम बोलते हैं। कौन सी स्टेट? लिक्विड स्टेट। तो इस चीज में थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, द्रव्य अलग है, द्रव अलग है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन। तो देखिए, केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है आपकी कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन बनती है कि जो मैटर की स्टडी होती है। मैटर में हम किसकी स्टडी करेंगे? तो मैटर की क्या क्या स्टडी करेंगे हम? तो यहाँ पर मैटर फॉर्म कैसे हुआ है, मैटर का फॉर्मेशन कैसे वो नेचर में बिहेव करता है, वह फॉर्मेशन हम इसमें करेंगे कि मैटर फॉर्म कैसे हुआ है। दूसरी चीज है वह मैटर या सब्सटेंस जो है उसकी प्रॉपर्टी जो होती है, वह प्रॉपर्टी हम इसके अंदर जो है क्या करते हैं, यह प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। साथ ही साथ उस मैटर के यूजेस पढ़ते हैं। उस मैटर, वह मैटर किस किस चीज से रिएक्ट कर सकता है, रिएक्शन पढ़ते हैं। आफ्टर रिएक्शन वह बनाता है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट जो होता है कैसा बिहेव करता है, वह सब जो है वह सब किस में आता है? केमिस्ट्री में आता है। यही केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो केमिस्ट्री जो होती है साइंस की वह ब्रांच है, केमिस्ट्री साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम मैटर के फॉर्मेशन, मैटर की प्रॉपर्टीज, मैटर के यूजेस, मैटर के रिएक्शन और प्रोडक्ट का जो है क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। किस किस चीज की स्टडी करते हैं? फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस, रिएक्शंस और साथ ही साथ उसके प्रोडक्ट की जो है स्टडी हम करते हैं। वह आपकी क्या कहलाती है? केमिस्ट्री कहलाती है। क्या कहलाती है? केमिस्ट्री। तो मेरे जो वीडियोस होते हैं, लेक्चर होते हैं, लगातार आएंगे, तो उन लेक्चर्स को जो है स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएं। आपकी केमिस्ट्री पर अच्छे से पकड़ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आप जो है जब भी मेरे वीडियो आप देखने बैठो, सबसे पहले एक नोटबुक ले लें, एक पेन ले लें और एक एक चीज को नोट करते जाएं। जो मैं बताता जाऊं उसको नोट करते जाएं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, या फिर आप चाहे तो डायरेक्टली यहीं से नोट करते जाएं। तो अभी हम देख रहे हैं मैटर के बारे में। सर आपने मैटर तो बता दिया, लेकिन यह मैटर होता क्या है? तो मैं बता दूं आपको मैटर क्या होता है। जो हमारा यूनिवर्स होता है
वह यूनिवर्स दो ही चीजों से मिलकर बना होता है। यूनिवर्स कितनी चीजों से मिलकर बना होता है? दो ही चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है मैटर और दूसरा होता है आपका एनर्जी। मैटर और दूसरा कौन सा होता है? एनर्जी। मैटर, इसकी डेफिनेशन अब बता रहा हूं मैं। मैटर की डेफिनेशन देखो, ध्यान से देखना। मैटर की डेफिनेशन, समथिंग that occupies नोट डाउन करते जाए, occupies space and has mass is called matter। मैटर किसे कहते हैं? वह सभी वस्तुएं, समथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, वह सभी वस्तुएं जो कि ऑक्यूपाई करती है क्या? स्पेस, यानी जो जगह घेरती है। वह सभी वस्तुएं जो क्या घेरती है? जगह घेरती है। एंड हिज मास, और जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें वजन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर कहते हैं। नोट डाउन करते जाएं। वह सभी वस्तुएं जो कि जगह घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। समथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हिज मास इज कॉल्ड मैटर। देखिए मेरे पास क्या है? मेरे पास ये है मार्कर। ये मार्कर जो होता है, यह आपको पता है कि अगर इसको यहां रखूं तो इसने, चलो बोर्ड पर जगह तो घेरी है, तो इसने स्पेस ऑक्यूपाई की है, साथ ही साथ यह मैटर बना किससे है? तो देखो ध्यान से देखो, साथ ही साथ यह जो है हैज मास, इसमें मास भी होता है क्या? तो इसमें वजन होता है। इस ब्रह्मांड में जितनी चीजें सब में वजन है, लेकिन एक एनर्जी होती है जो न तो स्पेस घेरती है और ना ही उसमें वजन होता है। लेकिन मैटर जो होती है वह स्पेस, जो मैटर होती है उसके अंदर एनर्जी होती है। मैटर होती है उसके अंदर क्या होती है? एनर्जी होती है, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन आ जाता है। हम केमिस्ट्री पोर्शन पे ही पढ़ते हैं सिर्फ मैटर को। समथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। अब देखते हैं हम मैटर के ही बारे में देखेंगे, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री अराउंड मैटर ही घूमती है और हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए अच्छे से, मैटर। तो ध्यान से देखिए, एक चार्ट सा बनाएंगे हम, उस चार्ट से आपको अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी। ध्यान से देखिए, ये है मैंने लगाया मैटर। अब बता देता हूं मैं, मैटर जो होता है, उस मैटर को अगर डिवाइड करते हो आप, तो मैटर को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हो आप। कौन कौन से दो तरीके हैं? तो पहला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। एक फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक केमिकल प्रॉपर्टीज। मैटर को जो है क्लासिफाई टू वे में किया जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुणों के आधार पर, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आपने जो है 6th 7th लेवल पे ही इसको पढ़ रखा है, इस स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा चर्चा मैं करूंगा नहीं। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है सॉलिड यानी कि आपका ठोस, दूसरा आता है आपका लिक्विड यानी कि आपका द्रव, और तीसरा आता है आपका गैस, मींस गैस ही होता है ना। तो इस तरह से तीन प्रॉपर्टीज मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज बेस पे जो होती है। मैटर कितने टाइप का होता है? मेनली सामान्यतः मैटर 3 टाइप का होता है, लेकिन चौथा टाइप भी मैटर का होता है, और वो आता है सॉलिड और लिक्विड के बीच की स्टेट। सॉलिड और लिक्विड के बीच की स्टेट होती है आपकी प्लाज्मा स्टेट। कौन सी स्टेट होती है? प्लाज्मा स्टेट। और लिक्विड और गैस की जो अवस्था होती है, उनके बीच की अवस्था होती है, वह होती है बोस आइंस्टीन
कंडेंसेट, कंडेंसेट। तो यह पदार्थ की कौन सी अवस्था है? पांचवी अवस्था भी है, लेकिन ये दोनों ही अवस्थाएं लेबोरेटरी में, जनरली प्रकृति में यह सॉलिड लिक्विड गैस पाए जाते हैं, लेकिन यह दोनों ही अवस्थाएं जो होती है कहाँ पाई जाती है? तो दोनों अवस्थाएं लेबोरेटरी में जो है तैयार कर सकते हैं। ये वैसे इसके बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, क्योंकि ये आप जो है 6th 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। लेकिन प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के ऊपर आप जो है वीडियो अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगली चीज आती है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर जो होते हैं हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, मैटर को डिवाइड कर सकते हैं कितने वे में? तो मैटर को डिवाइड कर सकते हैं हम कितने वे में? दो वे में। कौन कौन से? पहला होता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस आप लिख लीजिएगा उधर से। प्योर सब्सटेंस जो होता है उसमें एलिमेंट आता है। कौन आता है? एलिमेंट आता है। प्योर सब्सटेंस के अंदर कौन आता है? एलिमेंट आता है। और इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर जो होते हैं दो चीजें आती है। पहला आता है आपका कंपाउंड, कंपाउंड, और दूसरा आता है आपका मिक्सचर। वैसे जो होते हैं कई जगह आप देखोगे कि जो केमिकल बेसिस पे होती है वह डायरेक्ट तीन दे दी जाती है। कौन कौन सी तीन चीजें दे दी जाती है? एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर जो होते हैं वो दे दी जाता है। कोई दिक्कत नहीं, वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसको जो है इस तरह से क्लासिफाई करता हूँ। देखिए एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर ये जो होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज बेस पे होते हैं। तो देखिए एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट क्या होता है? तो एलिमेंट जो होता है पदार्थ का वह रूप है। एलिमेंट किसी सब्सटेंस का वह फॉर्म है जो कि और अधिक सिंपल यूनिट में नहीं टूट सकता, और ज्यादा सिंपल यूनिट में ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो होते हैं और ज्यादा सिंपल यूनिट में नहीं टूट सकते हैं, इन्हें एलिमेंट कहते हैं। अगर आपने पिछले पीरियोडिक टेबल के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, एलिमेंट के नाम नहीं याद है, तो आप ऊपर आई बटन दे रखा है, उस आई बटन में जाकर इन वीडियोस को देख लें। पीरियोडिक टेबल के मैंने 3 से 4 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो उनको एक एक ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज आप कंप्लीट जरूर कर लें। अगली चीज आती है हमारी कंपाउंड। आप हेडिंग लगाते जाएं, लिखते जाएं, मैं जो बोलते जा रहा हूं उसे लिखते जाएं। कंपाउंड, तो मैं बोल देता हूं कंपाउंड की डेफिनेशन। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बने हुए, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलने से जो कंपाउंड बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मिलने से बने हुए जो पदार्थ होते हैं उसे हम कंपाउंड कहते हैं। देखिए H2O, किसकी बात करते हैं हम? H2O की बात करते हैं। तो H2O आप या तो नदी से लाएं, या यही पानी आप नल से लाएं, कुएं से लाएं, उसका फॉर्मूला भाई यही होगा, H2O ही होगा। उसका फॉर्मूला H2O ही होगा। इसका मीनिंग यह है कि उसमें 2 अनुपात हाइड्रोजन रहेंगे तो 1 अनुपात कौन रहेगा? ऑक्सीजन रहेगा। चाहे वह पानी किसी का भी हो, नदी का हो, नाले का हो, कहीं का भी हो, उसमें 2 अनुपात हाइड्रोजन, उस मॉलिक्यूल के अंदर 2 अनुपात हाइड्रोजन और 1 अनुपात में ऑक्सीजन रहेगी ही रहेगी। तो इस तरह से कंपाउंड की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। और अगली चीज आती है हमारी मिक्सचर की। तो मिक्सचर में यहाँ पर क्या होता है? 2 या 2 से अधिक जो तत्व होते हैं उनके फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलने से बने जो सब्सटेंस होते हैं उन्हें क्या बोलते थे अपन? कंपाउंड बोलते थे। यहाँ क्या डेफिनेशन बनेगी? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात मिलने से या तत्वों के
किसी भी अनुपात में मिलने से बने जो यौगिक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? मिक्सचर। आपको बता दूं कंपाउंड भी दो टाइप के होते हैं और मिक्सचर भी दो टाइप के होते हैं, उनको भी पढ़ेंगे हम। कंपाउंड भी दो टाइप के होते हैं और मिक्सचर भी कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। देखते हैं इसको कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में। तो मैं बता दूं आपको, जो कंपाउंड होते हैं वह, नीचे एक और हेडिंग डाल लीजिएगा, कंपाउंड होते हैं वह कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैं इस चीज को क्या इधर की चीजें मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? जिसके अंदर वह कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, वह कंपाउंड जिसके अंदर क्या हो? कार्बन हो, उसे हम कौन सा कंपाउंड कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए CH3 कंटेन कार्बन, CH3 ये मीथेन हो गया आपका, C2H6 C3H8, तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सारे के सारे जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में आ जाते हैं। अगली चीज होती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो होता है कौन कौन सी चीजें आती है? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन को छोड़कर जितने भी यौगिक होते हैं वह इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आते हैं। कार्बन को छोड़कर जितने यौगिक होते हैं वह सारे के सारे किसमें आते हैं? कार्बन को छोड़कर सारे यौगिक किसमें आते हैं? आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आते हैं। अब छोटी सी बात, मैंने बोला था काफी लर्निंग है, काफी अच्छा मजे आने लग जाएंगे लेक्चर में, क्योंकि अब मैं हेडिंग लगाइए, कुछ नोट करना है। तो नोट करने के लिए आप पहली चीज नोट कीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और अगली चीज है आपकी, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड, अगली चीज है आपकी SiC सिलिकॉन कार्बाइड। यह जो दिखाई दे रहे हैं आपके सिलिकॉन कार्बाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO2 है, इन्हें जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं गिना जाता है, इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं रखा जाता है। यह क्या है? यह अपवाद के रूप में रखे जाते हैं। किसके रूप में? अपवाद के रूप में रखे जाते हैं। अगली चीज नेक्स्ट, और क्या हो सकता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसे और नहीं रख सकते हैं? तो ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या आता हो? जिसमें CO3 आता हो, वह भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं रखा जाएगा, वह भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में रखा ही नहीं जाएगा। तो यह हेडिंग्स लगाकर आप नोट डाउन करके, वीडियो को पॉज करके जरूर आप जो है इस चीज को नोट डाउन कीजिएगा। अगली चीज आती है हमारी मिक्सचर की। कौन सी चीज आ रही है? मिक्सचर की। तो मिक्सचर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा थोड़े से। मिक्सचर, तो मिक्सचर जो होता है वो मिक्सचर भी कितने पार्टीशन में आपके डिवाइड होते हैं? मिक्सचर भी दो तरह के होते हैं, पहला होता है और दूसरा। मैं इधर ही लगा रहा हूं मिक्सचर की। तो मिक्सचर जो होता है, इसमें पहला मिक्सचर जो होता है वह रहता है होमोजेनियस, होमोजेनियस, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। तो ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूं। तो होमोजेनियस क्या होता है? देखिए, मैंने दो बाउल लिए या दो ग्लास लिए, इस दोनों ही ग्लास के अंदर मैंने वाटर भर दिया, इसमें भी वाटर, इसमें भी वाटर मैंने डाल दिया है। वाटर से फिल करने के बाद मैं
इस वाले, ये पहला और ये दूसरा, पहले वाले ग्लास में मैं डाल देता हूं, मान लो इसमें मैंने डाल दिया सॉल्ट डाल दिया, और इस वाले में मैंने डाल दिया सॉइल, मिट्टी डाल दी। इसमें मैंने नमक डाल दिया और इसके अंदर मैंने मिट्टी डाल दी। कुछ देर इनको ऐसे ही रखता हूं दोनों ही ग्लासेस को, तो देखता हूं कि पहला ग्लास जब उठाता हूं तो मुझे सॉल्ट के पार्टिकल उसमें नहीं दिखाई देंगे। सॉल्ट के पार्टिकल जो होते हैं वह वाटर मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो गए हैं, वह वाटर मॉलिक्यूल के अंदर बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर समा गए हैं। इसलिए इस तरह के, यदि वह समा जाते हैं तो इस तरह के जो सॉल्यूशन या इस तरह का जो मिक्सचर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और इसे हिंदी में बोला जाता है समांगी मिश्रण। क्या बोला जाता है, समांगी मिश्रण। अगली चीज आती है हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। हेट्रोजीनियस यानी कि विषमांगी। क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। ये कंप्लीट समझ में आया। सॉल्ट जो होता है पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया वाटर के अंदर, इसलिए इसको हमने क्या बोला, समांगी। पूरी तरह से यूनिफॉर्मली वह उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, सॉल्ट में, वाटर में सॉल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया, होमोजेनियस मिक्सचर बोला है। अगली चीज आती है विषमांगी मिश्रण की। तो अब सॉइल जो होती है हमें दिखाई देती है कि कुछ पहले में जमी हुई है, यहाँ तो दिखाई नहीं दे रही है, पहले में जम चुकी है। जब इसको वापस से शेक करते हैं तो वह सॉइल जो होती है वापस से इस तरह से यहाँ पर दिखाई देने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर में पूरी तरह से सॉइल के पार्टिकल क्या नहीं हो सके, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाए या फिर उसमें समा नहीं पाए, इसलिए हमने उसको बोला हेट्रोजीनियस या विषमांगी मिश्रण। क्या बोला, हेट्रोजीनियस या विषमांगी मिश्रण। एक बात और बता देता हूं मैं, ट्वेल्थ केमिस्ट्री में हमारा जो चैप्टर है वह सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 2 है सॉल्यूशन। तो वह सॉल्यूशन क्या होता है, तो वह सॉल्यूशन ही जो है होमोजेनियस मिक्सचर है। जी हाँ, होमोजेनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहा जाता है। और इसके वीडियो जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ, 2 वीडियो सॉल्यूशन के अपलोड कर चुका हूँ। तो लगातार 11th और 11th के साथ साथ 12th के भी जो है वीडियो वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन अभी जो है सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन 01, सॉल्यूशन 02 जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो उसे आप आई बटन पर जाकर जरूर देख ले। अगली चीज है अपनी हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी कंप्लीट हो गया, होमोजेनियस मिक्सचर भी आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपका मैटर की स्टडी जो है थोड़ी कुछ पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, कुछ मैटर की स्टडी कंप्लीट हुई है। इस तरह से धीरे धीरे बेसिक केमिस्ट्री समझ में आएगी और मैं दावे के साथ कहता हूं कि धीरे धीरे हम जो है इसको इतना आगे बढ़ा देंगे, आपको लगने लगेगा कि हम कहीं ना कहीं नीट की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं जो है JEE की तैयारी तो नहीं करने लग गए हैं। तो धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि हम IIT की तैयारी में तो नहीं जुट गए हैं। तो यही होगा, मैं 11th उसी लेवल से पढ़ाऊंगा धीरे धीरे। अभी मैं कंसेप्ट उठा रहा हूँ, 11th उसी लेवल से जाएगी और आपको लगने लगेगा कि यार हम नीट और JEE IIT यह चीजें भी क्लियर कर सकते हैं। उसी लेवल से जो है आपको मैं धीरे धीरे करके ले जाऊंगा। अभी फिलहाल तो हम जो है मैटर को कंप्लीट कर चुके हैं। और अगली जो चीज है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की मेन ब्रांच कौन कौन सी होती है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की मेन ब्रांचेस कौन कौन सी होती है, तो केमिस्ट्री की जो होती है मेन ब्रांचेस 3 तरह की है। कौन कौन सी 3 ब्रांचेस है, वीडियो तो देखिए। केमिस्ट्री की फर्स्ट ब्रांचेस है आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
इस तरह से आपके टोटल कितने ब्रांचेस बन गई, 3 ब्रांचेस बन गई है। और तीनों ही ब्रांचेस जो होती है, फिजिकल केमिस्ट्री अपनी जगह बहुत ही रोमांचक है, उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कई लोगों ने ऐसी अफवाहें बना दी है भाई केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो बड़ा ही बेवफा सब्जेक्ट है, रात को याद करके सोए और सुबह जो है सब कुछ सफा है। तो यही चीज है कि केमिस्ट्री को जो है ऐसी धारणा बना दी गई है, उस धारणा को अब जो है धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि वॉश अवे होती जा रही है। तो यहाँ देखिए फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, 3 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है। कौन कौन सी? फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या आता है? तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आते हैं आपके कौन कौन सी चीजें? तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपके सबसे पहले क्या चीजें पढ़ोगे? तो इसमें पढ़ोगे आप रिएक्शन एंड सब्सटेंस। क्या पढ़ोगे आप? रिएक्शन और सब्सटेंस की थ्योरीज रिएक्शन और सब्सटेंस की थ्योरी जो होती है वह किसके अंदर पढ़ते हो? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो। किसके अंदर पढ़ते हो? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो। क्या चीज होती है? तो देखो यह जो होती है किस बेस पे पढ़ते हो? तो थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी, इस बेस पे पढ़ते हैं। मतलब इसमें फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री को कंबाइन कर दिया गया है। इस तरह से फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री को भी इसमें कंबाइन कर दिया गया है। दूसरी चीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन। किसके बारे में पढ़ेंगे? कार्बन जो होते हैं, कार्बनिक सब्सटेंस जो होते हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में हम जो है किसमें पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, कार्बनिक में। और अगली जो चीज है इनऑर्गेनिक, इसमें हम जो होते हैं अदर एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? अदर एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, वह किस तरह से जो होते हैं रिएक्ट करके जो सब्सटेंस बनाते हैं, वह सब्सटेंस आगे नेचर में कैसा बिहेव करता है, किस तरह से बिहेव करेगा। और तो यह सारी की सारी चीजें जो होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है अपने में कंप्लीट करती है। तो वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है, सिर्फ हमने सर आपने तो जो पीरियोडिक टेबल के लेक्चर पढ़ाए थे वह 118 एलिमेंट होते हैं, लेकिन यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ हम कार्बन पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों? तो मैं बता देता हूं। कार्बन जो होता है ऐसा कंपाउंड है, पूरी पीरियोडिक टेबल में कार्बन ही एक ऐसा कंपाउंड है जो कि क्या करता है? 6 लाख से भी ज्यादा यौगिक बनाता है। कितने? 6 लाख से भी ज्यादा यौगिक जो होता है वह बनाता है। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन को लिया गया है और इस कार्बन को लेकर पूरी की पूरी एक जो है पार्टीशन बना दी गई है, पूरी की पूरी जो होती है ब्रांच इसकी बना दी गई है। क्यों होता है, किस तरह से होता है, वो चीजें भी हम पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर जो होते हैं हम यही इसको जो है एंड करते हैं। और याद रखिएगा अगला जो लेक्चर है उस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी केमिस्ट्री होती है डेली यूज में कहाँ कहाँ यूज में आती है, किस तरह से यूज में आती है, क्या यूज होता है केमिस्ट्री का, किस तरह से हम जो है इसको अपने डेली लाइफ में जो होते हैं अप्लाई करते हैं। वो चीजें जो है वह केमिस्ट्री में हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। उसी तरह से 11th का जो है ये एक मेन कंसेप्ट बनता है। फिर हम इसमें 5 लॉ जो हैं केमिकल कॉम्बिनेशंस के, 5 लॉ केमिस्ट्री के वो पढ़ने वाले हैं, 5 लॉ। तो अभी के लिए हम क्या करें, इन चीजों को रिवाइंड करें। आपको जो है इस वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले